जैसे हम बात करना चाहते हैं इनके दोनों दीदी के। और काहे काहे कि अभी हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, तो इनका नाम कहीं भी आई तो हमको बोले की पड़ी। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों हम दोनों लोगों का एक नया चैनल बन रहा है, जो कि ये चैनल है, इसका नाम है मुन्नू की मुनिया। हाँ, तो ये मुन्नी की मुनिया है। तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार। उसमें भैया नाम बताया, क्योंकि इनको हम मुन्नू मुन्नू कहते हैं, सब लोग इनको मुन्नू कहते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में अचानक से यही नाम आ गया ना, मुन्नू की मुनिया ऐसे करके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, शादी वादी हो गया अच्छे से, थोड़ा बवाल हुआ उसको छोड़िए, वो सब जो हो गया हो गया। तो दोस्तों अभी फिलहाल में भाभी बहुत खुश हैं। भाभी जी बताइए, खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश है। पक्का ना? हाँ, कसम से? कसम से। हाँ। तो देखो दोस्तों, हमारा यही सिद्धांत था, भाभी को बस खुश रखना है किसी भी तरह। अब हमारे तरफ से और रेणु की तरफ से जितना हो पाया हम लोग किए। अब भैया आपकी जिम्मेदारी वादा करिए, कभी रोने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये जो है भैया वादा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि देखिए नोक झोंक होता है, पति पत्नियों में झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नौबत आए जिससे लोगों को बुरा लगे। ठीक, तो आपसे गुजारिश है, भाभी को खुश रखिएगा। और हम लोग आते जाते रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा जरूर बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? भाभी के बारे में? आपको क्या लगता है, कैसा लगा शादी का माहौल वहाँ गड़बड़ था? शादी का माहौल तो बहुत बुरा था। तो वहाँ आपको कैसा फील हुआ? मान लीजिए आपकी शादी थी, तो आपको क्या अंदर से लग रहा था? देखिए, इनके साइड से मतलब जो भी इनके गार्जियन थे, जो भी बने थे, उन्होंने व्यवस्था अच्छा किया था। ठीक है, कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी शादी करता तो उससे बेहतर कर पाता। उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया व्यवस्था उन्होंने मंदिर में ही किया था। हालांकि मंदिर में कोई इतना व्यवस्था हाँ, हालांकि मंदिर में कोई उतना व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन जो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है वो बाहर के लोगों की वजह से हुआ। इसमें हम किसी का दोष नहीं देंगे, ठीक है। तो इन सब कुछ छोड़ते हुए बता दें, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, और ये सबसे अच्छी है। अच्छा, ओके, डन है। यही सुनना चाहते हैं हम कि ये सबसे अच्छी है। और दूसरी बात ये आपको बता दें कि जैसे झगड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको उस समय झगड़ा हो रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था? हम लोग तो मान लीजिए संभालने पे लगे थे। एकदम गाजर अब बताइए। हमारी देखिए, सही बात तो हम बता दें कि हम अपनी नजर से नहीं देख पाए, ठीक है, क्योंकि हमें जाने नहीं वही, दिया इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अंदर ठीक से है। क्या सोच रहे थे तो लेकिन हम नजर से अपनी नहीं देख पाए। लेकिन तो अगर वो कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में होता, अगर किसी औरत या किसी लड़की के साथ हुआ है तो गलत ही हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर उस समय अगर हमारे ऐसा लगता कि शादी ना हो पाती, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता, तब क्या करते? ऐसा माहौल क्रिएट हो पाता नहीं, हो गया था कि शादी ना हो, ठीक है। और मैं सोच रहा था ये कब बोलेगी हम अभी नहीं शादी करेंगे। इनके मुंह से हम सोच रहे थे निकलने वाला कि बोलेंगे हम नहीं शादी करेंगे। तो कभी भी नहीं बोलती, हमको पता है, नहीं बोलती ना। नहीं, उस टाइम में हम नहीं करेंगे, हमको अब घर जाना, ऐसा हो सकता नहीं था। बोलती, हमको पता, भले चली बस। तो इस बात का हमें गिल्ट नहीं था कि बोल देंगी। इस बात का दिक्कत हो रहा था कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाता इनके बोलने पर। उतना ये मार लड़ाई में नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह पर अगर ये बोल देती ना, नहीं बोलती, हमको विश्वास था। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे कि ये नहीं बोलते कि हम शादी नहीं करेंगे, ये बोलते कि अभी नहीं करेंगे। चलिए वो आपकी बात है, आप बताइए भाभी, आप क्या सोच रही थी उस समय? जो सोचा था तो नहीं, देखिए पब्लिक जो जानना चाहती है वही पूछ रहे हैं, बताइए। जो सच में सोचा था हम बता दिए। उस समय देखिए, ऐसा ना कुछ बोलिए जिससे लोगों को बुरा लगे, अपनों को बुरा लगे। हम वो चीजें नहीं बोल रहे, ये चीज बोल रहे हैं कि उस समय आपको क्या लग रहा था? तो दिमाग में एकदम क्लियर का चलत रहे। हमरे सब वहाँ जब मार झगड़ा होता केहू जनी ना लौकत रहना न मन के। अब बड़े टेंशन होगा कि कहीं वहीं में कुटा आने जाता देख के। अगर कहीं कुछ हो जाए, सब हमारे ऊपर इल्जाम आए कि शबनम के शादी में ऐसी होगा वैसी हो गए। मेन बात ये है कि ये सोचा था कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का वह घर से पहले पलच नहीं लग पावे, वो भी सही है। बहुत अच्छी बात है। रेनू तुहार तो गटी उटी बैठ गेल, तू का कहती है? ये सब बात छोड़ा, हम बहुत जरूरी बात बतियावे वाला है। हाँ। जो उनकी बोले ना चाहिए, हो सके तो बुरा भी लगे। काहे बुरा लगे? ठीक है, जैसे हम बात करना चाहते हैं इनके दोनों दीदी के। और काहे कि अभी हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, तो इनका नाम कहीं भी आई तो हमको बोले की पड़ी।
नहीं तो तुम्हारा हक है। हाँ इनका नाम कहीं ना आना चाहिए बोलत बस। नहीं, बस इतना बोलब दोनों जन के कि दीदी आप लोगन आपस में लड़ाई मत करिए, नहीं अब तो नहीं होना चाहिए मतलब भाई, इतना हम कहासुनी कहेंगे। मत करिए, कुछ भी मत करिए। पब्लिक मजा लेती है और कुछ नहीं करती है। और कहीं ना कहीं आप इन भाभी का भी नाम लेते हैं तो इनको भी टेंशन होता है, भले ना बताएं भले ना बोलें, इनको भी टेंशन होता है। और जब इनको टेंशन होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आप दोनों लोगों को, दोनों इनकी बहन है जो दोनों लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग ये सब मत करिए। और बाकी शादी में बाकी कुछ लोग हैं जिनको हम बता दे कि अभी तक कोई नहीं था इनका, है दीदी जीजा के अलावा, अब बहुत कोई है, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ हम लोग जरूर खड़े होंगे और उसका निवारण करेंगे अच्छे से, ठीक है। पतंग का मेरी बसार घुस तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं हम दोनों। का नहीं, हम जो सही है वही बोलते फायदा हैं। वायदा नहीं नहीं, नहीं ये सब नहीं, हम कुछ अलग बात कर रहे हम ही कह रहे हैं हम कि ये सब नहीं बोलते, अब लेकिन अब हमको ना बोलना अब पड़ेगा। हम हैं, हम लोग हैं, अब बोलना हमारा हक है। तो अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और ना हम सभी सब नहीं बोलते हैं कभी भी, कोई भी हमारा वीडियो ये सब नहीं देखा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी है हमको बोलना, तब बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इनका नाम खराब ना हो। अब जो हो गया है वो हो गया है, अब कोई किसी भी बात में इनका नाम ना ले। रह गई बात बोलने की तो आप लोग दीदी इनकी बहन, आप लोग बोल सकती हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोग आपस में मत लड़िए। कुछ रह नहीं जाता है इस दुनिया में दोस्तों, अकेले आए हैं अकेले जाना रहता है। और देखिए जिसको कोई भी नहीं रोता समझ में है। आता है तो उसी के भाषा में जवाब देंगे पहुंच के बस। कोई रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, चाहे कोई भी रोता है बहुत तकलीफ होता है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, काहे कि भी रोएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जब इनका वीडियो देख देख के रोते थे, सामने रोएंगी तो कैसा लगेगा। तो आप दोनों दीदी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग आपस में मत कुछ करिए। आप लोग जैसे हैं जहाँ हैं अपने घर में आप लोग मस्त रहिए। क्योंकि ये हमारे घर पे अगर रोएगी, मान लीजिए हमारा वीडियो बनाने वाला काम है, गलती से चाहे हम ना रहे, हमेशा नहीं पास में रह पाते हम, गलती से आपको वीडियो अगर पोस्ट कर देंगी तो सब लोग यही बोलेंगे लगता है किसी प्रकार का दुख है। ठीक है, क्योंकि ये अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे हम क्यों रो रहे हैं। ठीक है, टेंशन रहेगा कुछ और, बोल देंगी कुछ और दोस्तों हम इनको मना भी किए हैं कि आप मत कुछ बोलिएगा। पहले कैसे कुछ भी बोल देती थी, उसका हम नहीं ठेका लिए हैं, लेकिन हम अपने जिम्मेदारी से अगर ले आए हैं तो हम अपने हिसाब से कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, आपके लिए बुरा नहीं कहेंगे। जैसे हम रहे हैं आज तक सबके बीच में, हमको कोई कभी बोल नहीं पाया कि किसी से कंट्रोवर्सी करती हैं या कुछ करती हैं, तो ऐसे ही हम इनको भी रखना चाहेंगे। हम हरदम इनको यही शिक्षा देंगे कि आप किसी को भी कुछ मत बोलिए, अपने फैमिली में मस्त रहिए। नहीं तो फिर आप अगर किसी को एक बात बोलेंगे तो आपको 4 बात बोलेंगे, इसमें किसका बेइज्जती होगा? उनका भी बेइज्जती होगा, आपका भी बेइज्जती होगा। जो भी चीज़ तोपा तोपाया रहेगा वो सब लोग बाहर करते हैं, यही तो करते हैं। तो हम इनको भी समझाए, वैसे अब ये नहीं करेंगे, ये सब अपने हमारे करने ही नहीं देंगे ऐसा कुछ। हमारे परिवार में सब लोग इतना अच्छे खुद ही हैं कि कभी भी किसी चीज़ का थी नहीं होगा। भले चाहे यूट्यूब से पैसा आए चाहे ना आए, चाहे फेसबुक से पैसा आए चाहे ना आए, इतना हमारे भैया हैं कि कमा के खिला लेंगे। तो हमको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत करिए, आपस में बहन बहन है, कहीं ना कहीं आप लोग पहले मान लीजिए जो भी हुआ जैसे भी हुआ, आपस में इन्होंने गुस्सा अपना निकाला, उन्होंने अपना भड़ास निकाला, वो सब बात अब साइड रखिए। मान लीजिए अब इनका एक परिवार आप लोग है। भले मत एक दूसरे से बोलिए, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मत रहिए। आप लोग अपना अपना काम करिए, क्योंकि तीसरा लोग इंसान मजा ही लेता है। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आप लोग मिलके काम करिए, ऐसे करिए उसे करिए। अब देखिए आप लोगों का क्या था, वो फैमिली मैटर था, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इस टाइम बोल सकते हैं। तो आप लोग बस अच्छे से रहिए, अपने अपने घर में सभी लोग मस्त रहिए। बाकी उनको कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ब्लॉग कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल का क्या नाम है? मुन्नू की मुनिया। अभी बोलिए, के मुनिया। अच्छा लगा ना? और ये इस चैनल का और दोस्तों आप लोग इसमें कमेंट करिए कि भाभी भैया का नया चैनल बनाना है, तो क्या नाम से चैनल बनाए, आप लोग एक कमेंट जरूर हम करिए। सोच रहे हैं पुराने नाम से चैनल, पुराने नाम से इनके चैनल बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हाँ? तब तक के लिए बाय। हाँ? तो आप लोगों को क्या करना है?
सब्सक्राइब। चैनल का क्या नाम है? मुन्नू की मुनिया। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिए। बाय बाय बाय। बाय।